आज हम विवाह संस्कार की हिंदी में चर्चा करेंगे। विवाह संस्कार होता क्या है, कैसे करना चाहिए कि अच्छे से वैवाहिक जीवन व्यतीत हो सके। षोडश संस्कारों में विवाह संस्कार का विशेष महत्व है। समावर्तन संस्कार होने पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए तथा गृहस्थ धर्म का निर्वाह करने के लिए विवाह संस्कार संपन्न होता है। यह गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का उपकारक है और गृहस्थ धर्म का निर्वाह विवाह संस्कार के अनंतर ही संभव है। विवाह वर वधू के मध्य एक पवित्र और आध्यात्मिक संबंध है जो अग्नि एवं देवताओं के साक्ष्य में वेद मंत्रों के द्वारा संपादित होता है। स्थूल दृष्टि से यह एक लौकिक उत्सव दिखाई देने वाला यह संस्कार जीवन में सभी प्रकार की मर्यादाओं की स्थापना करने वाला है। यह संस्कार संयमित ब्रह्मचर्य, सदाचार, देव पूजा, अतिथि सत्कार तथा प्राणी मात्र की सेवा करते हुए व्यक्ति के उत्थान में सहज साधन के रूप में प्रतिष्ठित है। विवाह का मूल उद्देश्य लौकिक आसक्ति का तिरोभाव कर एक अलौकिक अनुराग के आनंद को प्रदान करना और पुरुष एवं स्त्री के अमर्यादित काम उपभोग को नियंत्रित करना। पति और पत्नी दोनों विवाह के बाद पूर्णता को प्राप्त करते हैं। पातिव्रत धर्म विवाह विधान की पवित्र देन है। भारतीय विवाह प्रक्रिया स्त्री पुरुष को एक अविच्छिन्न संबंध प्रदान करती है। यह पवित्र बंधन उनके पूर्व जन्म और भावी जन्म को भी अभिन्न संबंध निश्चित करता है। हिंदू विवाह पद्धति पूर्णतः वैदिक होने से तथा विवाह की प्रत्येक क्रिया वैदिक मंत्रों से उपनिबद्ध होने से धर्ममय है। वर्तमान में प्रचलित बाह्य आडंबरों से विरत रहकर पवित्र कृत्यों का संपादन करना चाहिए, तभी वैवाहिक संबंध अखंड सौभाग्य देने वाला एवं गृह परिवार के लिए मंगलमय हो सकता है। वर्तमान में धार्मिक विधि विधान गौण होते जा रहे हैं और बाह्य आडंबर उन पर विशेष बल दिया जा रहा है। ये बड़े दुख की बात है। विवाह में अनुष्ठीयमान अनेक कर्म हैं, कुछ प्रधान है तथा कुछ अंगभूत है तथा कुछ कुल परंपरा से प्राप्त है। कन्या प्रतिग्रहण, पाणिक ग्रहण, लाजा होम, अस्मारोहण, सप्तपदी तथा जयादि होम ये प्रधान कर्म हैं। मधुपर्क, सूर्य दर्शन, ध्रुव दर्शन, हृदयालंबन, अभिषेक तथा चतुर्थी कर्म ये विवाह के अंगभूत कर्म हैं। साखोच्चार, ग्रंथि बंधन, अंतःपटकरण और सिंदूर दान इत्यादि कर्म आचार्य प्राप्त हैं। आचार्य भास्कर जी ने बताया है कि विवाह संस्कार एवं श्मशान कर्म में देश काल की मर्यादा का भी पालन करना चाहिए, अर्थात इन संस्कारों में कुल परंपरा का भी आदर करना चाहिए। विवाह शमशान रुद्रामो प्राविशतात् विवाह में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों का बड़ा भाव है, उदात्त तथा कल्याणकारी हैं, जो वर वधू के मांगलिक दाम्पत्य की अभिवृद्धि करता है। पाणिक ग्रहण कर्म के अंतर जब सप्तपदी पूर्ण हो जाती है तब कन्या का अपना गोत्र नहीं रहता, अपितु वह पति के गोत्र की हो जाती है। नोदकेन नवाचा वा कन्यायाः पतिरुच्यते, पाणिग्रहण संस्कारात् पतित्वं सप्तपदे पदे। मनुस्मृत में गृहस्थाश्रम में स्त्री पुरुष का क्या कर्तव्य है इसे बताते हुए कहा गया है कि पति पत्नी दोनों का जीवन पर्यंत धर्म अर्थ काम के विषय में पार्थक्य न हो, दोनों साथ मिलकर अपनी अपनी मर्यादा में रहकर स्थिर रहकर शास्त्र बोधित मतलब जैसा शास्त्रों ने बताया है कर्मों का अनुष्ठान करें और निश्चित आचरण का सर्वथा परित्याग करें तथा सब पुरुषों के आचरण का ही अनुपालन करेंगे। इस तरह से विवाह की परिभाषा ये विवाह करना क्या चाहिए, किस लिए करना चाहिए, ये डिसाइड होता है। अगर किसी को वैदिक धर्म से विवाह करानी है तो दिए गए स्क्रीन
स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल विधिवत वैदिक विवाह से और बाह्य आडंबरों से बचें कृपया, और कृपया ऐसे पंडितों से भी बचें जिनको कुछ आता ज़्यादा नहीं है। जो पोंगा पंडितों से बचें, क्योंकि विवाह एक बहुत ही उत्तम कर्म है। जीवन को मोक्ष के रास्ते पर ले जाने के लिए विवाह जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कर्म है। इस कर्म को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, सोच समझ के अच्छे से कराना चाहिए। अदरवाइज आज के टाइम पे सब कुछ इन पोंगा पंडितों के चक्कर में या आपकी लापरवाही की वजह से सब कुछ, बहुत कुछ देखने को मिलता है। मैं तो बहुत कुछ देखता हूँ, शायद आप लोगों को भी पता हो। धन्यवाद इसी शब्दों के साथ।